Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine and enjoying good health. Today we will study lecture number 4 from chapter number 8 aliphatic hydrocarbons. Already we have studied IUPAC nomenclature for alkanes. Today we are going to study IUPAC nomenclature for alkenes and alkynes. These two pages for your convenience have been pasted here. So let's start. Topic number 1 IUPAC nomenclature of alkane. जी, इससे पहले मैंने आपको अल्केन्स का नोमेनक्लेचर करवा दिया. अल्केन्स जैसा कि नाम से जाहिर है ALKANE अल्केन्स. Here the word is written alkene. The difference is that here E is written. Alkenes mostly name सेम है लेकिन E का फ़र्क है. लेकिन ये एक अलग क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की. ये एक ऐसी क्लास है जिसमें हम कहते हैं कि ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इन विच डबल बॉन्ड इज़ प्रेजेंट, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड इज़ प्रेजेंट. तो आज हमने IUPAC सिस्टम पढ़ना है ऐसे कंपाउंड्स का जो कि डबल बॉन्ड कंटेन करते हैं, जबकि अल्केन्स में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड था. इसमें जब हम नाम रखेंगे तो सफिक्स AN इज़ रिप्लेस्ड बाय इन. मसलन फॉर एग्जांपल अल्केन्स में ANE लिखा हुआ है, लेकिन इस केस में हमने देखा कि ENE लिखा होगा. फॉर एग्जांपल पहला जो फार्मूला है वो इथेन का हम पढ़ते हैं, इथेन इन द केस ऑफ अल्केन सीरीज. हेयर इथेन, ओनली द डिफरेंस इज A. नेक्स्ट प्रोपेन, जब हम अल्केन सीरीज पढ़ते हैं तो हम कहते हैं प्रोपेन, लेकिन क्योंकि हम यहाँ अल्कीन सीरीज पढ़ रहे हैं तो हम कहेंगे प्रोपेन. थर्ड ब्यूटेन, जब हम ब्यूटेन कहते हैं तो फिर यहाँ पे जब हम अल्कीन सीरीज पढ़ेंगे तो उसके लिए हम इन का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे. एक स्पेसिफिक नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग नाम रखा हुआ है. अगर सिंपल ब्यूटीन होगी तो हम 4 कार्बन कंपाउंड होगा तो उसे हम ब्यूटीन कहेंगे. यहाँ पे पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन और डेकेन होगा. ये 111 शो इसलिए करता है कि व्हाट इज़ द पोजीशन वेयर डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट. नेक्स्ट, हम मुख्तलिफ किस्म के रूल्स अप्लाई करेंगे. इन रूल्स के अकॉर्डिंग हम अल्केन सीरीज के कंपाउंड्स का नाम रख सकते हैं. पहला, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि इन कंपाउंड्स में इन आएगा. दूसरा ये कि बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं जो कि बेसिक रूल्स ऐसे हैं जो कि अल्केन सीरीज़ के लिए भी वही हैं और अल्कीन सीरीज़ के लिए भी वही हैं, यानी उनमें कोई फ़र्क नहीं है. जहाँ जहाँ डिफरेंस है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी. फॉर एग्जांपल रूल नंबर 1, अल्केन में रूल नंबर 1 ये था कि सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है. यहाँ पे भी सेम रूल है कि जब भी आप अल्कीन किसी अल्कीन का नाम रखेंगे तो आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है. यहाँ पे जैसे समटाइम ऐसा होता है कि आपको देखने से नज़र आ रहा होता है कि लॉन्गेस्ट कौन सी चेन है. फॉर एग्जांपल इधर आपको यूँ दिख रहा है कि ये जहाँ पे मैं कर्सर लगा रही हूँ ये लॉन्गेस्ट चेन है. अगर आप इस सेकेंड एग्जाम्पल में आए तो इसमें भी देखें ये लॉन्गेस्ट चेन है. तो यहाँ तक जितना भी आपने सीरीज़ किया तो आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिस तरह से मैंने आपको बताई. लेकिन डिफरेंस यहाँ पे ये है कि जब आप अल्कीन के लिए लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे तो ऐसी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें हर हाल में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा. फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो ये वाली अगर हम ये वाली अल्कीन लॉन्ग चेन लें इस कंपाउंड के लिए ये वाली, तो ये लॉन्गेस्ट चेन बनेगी क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. फ़र्ज़ करें अगर हम ये देखें 1 2 3 4 5 और 6 प्रेजेंट है यहाँ पे कार्बन. लेकिन इस सीरीज़ में ये लॉन्गेस्ट चेन में यहाँ पे आप देखें तो कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है. अगर हम इस चेन को इस तरह से लें, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो ये वाली जो चेन है दिस इज़ द करेक्ट लॉन्गेस्ट चेन. तो अब इसमें काउंट करें कितने कार्बन प्रेजेंट है, 1 2 3 4 एंड 5. तो 5 वाले का रूट पेरेंट नेम क्या है, पेंट. तो यहाँ पे हम पेंटीन, क्योंकि ये फार्मूला बिलोंग करता है अल्कीन सीरीज से, इस वजह से यहाँ पे हम इसको कहेंगे कि ये पेंटीन है. अब इस पेंटीन के अलावा एक और ग्रुप है जो कि ये लगा हुआ है. इस ग्रुप को हम सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं. इस सब्स्टिट्यूएंट का जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं वो मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में बता दिया था कि हम देखते हैं कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है. यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है तो ये इथाइल ग्रुप है. तो यहाँ पे पेरेंट नेम पेंटीन है. फिर हम एग्जैक्टली उसी तरह से जिस तरह से हमने पहले सब्स्टिट्यूएंट को प्लेस किया था इन द केस ऑफ अल्केन, हम इनको प्लेस कर सकते हैं. अब फर्ज करें यहाँ पे अगर हम देखें ये
उन्होंने यही चीज़ समझाने की कोशिश की है कि ये 6 कार्बन है। अगर ये 6 कार्बन है तो ये हेक्सीन होना चाहिए, पेंटीन नहीं। लेकिन क्योंकि डबल बॉन्ड इस चेन में नहीं आता इसलिए इसको हम कंसीडर नहीं करते, हम हमेशा डबल बॉन्ड वाली को कंसीडर करते हैं, इसलिए कहते हैं कि डज नॉट कंटेन डबल बॉन्ड, इस वजह से हेक्सीन, नॉट हेक्सीन, दिस इज नॉट हेक्सीन। रूल नंबर 2 इज दैट, उसका ए पार्ट है कि नंबर द कार्बन ऑफ पेरेंट चेन। पहले भी जब हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं उसके बाद हम उस लॉन्गेस्ट चेन को नंबर करते हैं 1 2 3 4 5 6। पहले मैंने आपको बताया कि जब भी हम नंबरिंग करेंगे हमेशा हम उस एंड से करेंगे जिस एंड पे सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर आए। लेकिन अल्कीन के केस में जब भी हम नंबरिंग करते हैं तो हम सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं डबल बॉन्ड को। नंबरिंग करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखें कि डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर आए। आपने सब्स्टिट्यूएंट को अहमियत नहीं देनी इस केस में। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, फंक्शनल ग्रुप। आपने इस फंक्शनल ग्रुप को देखना है कि ये फंक्शनल ग्रुप की किस साइड पे है। फर्ज करें अगर हम नंबर करें 1 2 3 4 5 एंड 6, लेकिन अगर फर्ज करें हम इधर से नंबर करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, तो जब वो भी नंबरिंग हम कर सकते हैं, लेकिन उस केस में डबल बॉन्ड 5 और 6 के दरमियान आएगा। जब हम इस तरह से करेंगे तो 2 और 3 के दरमियान आएगा। तो हमेशा नंबरिंग इस तरह से आपने करनी है, डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर आए। अच्छा, रूल नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। अगर हम देखें किस साइड पे हमने नंबरिंग करनी है मैंने आपको बता दिया, लेकिन जाहिर है उसको हमने नेक्स्ट एग्जांपल पे अप्लाई करना है। अब इस केस में देखें तो ये लॉन्गेस्ट चेन है, हमने नंबरिंग की 1 2 3, डबल बॉन्ड 3 और 4 कार्बन के दरमियान है। अगर हम इधर से नंबरिंग करें तो 1 2 3 एंड 4, डबल बॉन्ड 3 एंड 4 कार्बन एटम के दरमियान है। दोनों केसेस में कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम इधर से नंबरिंग कर लें और अगर हम इधर से कर लें। लेकिन जब हम ये डिसाइड कर लें कि नंबरिंग हमने करनी है और दोनों साइड से डबल बॉन्ड को एक ही नंबर आ रहा है, तो फिर ये वाला ग्रुप डिसाइड करता है कि करेक्ट साइड वाली कौन सी नंबरिंग है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपने अहमियत दी डबल बॉन्ड को। अगर डबल बॉन्ड का नंबरिंग का सेम नंबर आ रहा है तो फिर आप देखें किस साइड पे सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा करीब लगा हुआ है। अब इस साइड पे देखें तो नंबरिंग करते हुए 1 2 3 एंड 4 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट को 2 नंबर आ रहा है। अगर हम इधर से देखेंगे तो 1 2 3 और 4 के दरमियान ही बनेगा डबल बॉन्ड, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट को 5 नंबर आएगा। इस वजह से हम नंबरिंग इस साइड से करेंगे। यानी रूल नंबर 2 ये था कि आपने लॉन्गेस्ट चेन को नंबर करना है, किस डायरेक्शन से करना है आपने। पहला रूल का ये पार्ट ये है कि आपने डबल बॉन्ड को अहमियत देनी है, और सेकंड ये है कि ना सिर्फ डबल बॉन्ड अगर डिसाइड हो जाएगा तो उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को देखें किस साइड पे सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा लगे हैं, उस लिहाज से आप नंबरिंग कर सकते हैं। रूल नंबर 3, सब्स्टिट्यूएंट किस तरह से नंबरिंग आप करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को प्लेस किस तरह से करेंगे और फिर उनको किस तरह से अरेंज करेंगे। ये एग्जैक्टली सेम रूल है इसमें और जो अल्केन में मैंने आपको बताया कोई फ़र्क नहीं है। सबसे पहले जब आपने डिसाइड कर लिया कि ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन है, जैसे ये वाली लॉन्गेस्ट चेन है 1 2 3 4 5 एंड 6, हेक्सेन, दिस इज हेक्सेन। उसके बाद देखें इन कार्बन्स के अलावा कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। एक ये लगा हुआ है, ठीक है, और एक ये लगा हुआ है। इसमें एक ही कार्बन है तो ये मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। इसमें 2 हैं, एक ये कार्बन और एक कार्बन, तो ये इथाइल है। तो पहले मैंने आपको बताया अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करते हैं, यानी इथाइल पहले आएगा और मिथाइल बाद में आएगा। क्योंकि इथाइल पहले आया और किस जगह पे मौजूद है, नंबर 3 कार्बन पे, तो आप लिखेंगे 3 इथाइल। और मिथाइल कहाँ पे मौजूद है, 4 कार्बन पे, तो आप लिखेंगे 4 मिथाइल। जब हम सारे नेम को अरेंज करके लिखेंगे तो हम लिखेंगे 3 इथाइल 4 मिथाइल 2 हेक्सेन। अच्छा, रूल नंबर 4। अब रूल नंबर 4 ये है कि आपने डबल बॉन्ड को नंबर करना है। यानी इट मीन्स ये जो रूल्स हम पढ़ रहे हैं इसमें जब कोई फार्मूला आपके सामने आता है उस फार्मूले की A to Z डिटेल उसके नेम के अंदर मौजूद होती है। A to Z, जैसे किसी के घर का एड्रेस होता है, फ़र्ज़ करें हम बता दें कि ये ब्लॉक है, लेकिन अगर हम ये नहीं बताएंगे कि उसका हाउस नंबर कौन सा है, गली नंबर कौन सी है, तो ये मुमकिन नहीं है कि उसे लोकेट किया जा सके। एग्जैक्टली अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी पूरी की पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कंपाउंड को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। तो नेक्स्ट इसका रूल ये है कि आपने ये देखना है कि डबल बॉन्ड कहाँ है। इससे पहले भी हमने देखा इस केस में 1 2 3 4 5 और 6
मैं हमेशा कहती हूँ डबल बॉन्ड 2 और 3 के दरमियान है, 2 और 3 के दरमियान है, लेकिन हम ये लिखते नहीं है। जब हम अल्कीन्स का नोमेनक्लेचर करते हैं हम हमेशा एक नंबर लिखते हैं, और वो कौन सा नंबर होता है? 2 और 3 के दरमियान है तो नंबर हमेशा 2 आएगा। अगर ये डबल बॉन्ड 4 और 5 के दरमियान होता तो नंबर 4 आता। अगर ये डबल बॉन्ड कहीं भी और होता, मसलन 4 और 5 के दरमियान तो 4 आता, 2 और 3 के दरमियान तो 2 आता। अब क्योंकि यहाँ पे ये 2 और 3 कार्बन के दरमियान है तो हम इसका नाम लिखेंगे 2 हेक्सेन। यानी हेक्स मीन लॉन्गेस्ट चेन में 6 कार्बन प्रेजेंट है, इन मीन कि ये डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है। हेक्सेन 6 कार्बन वाली चेन है और उसमें एक डबल बॉन्ड मौजूद है, और वो किस पोजीशन पे मौजूद है? नंबर 2 कार्बन के ऊपर वो मौजूद है। नेक्स्ट रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 5 में समटाइम ऐसा होता है कि 2 डबल बॉन्ड एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट है। अगर 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो फिर जाहिर है हमने उसका नाम फिर भी रखना है। हम उसको किस तरह से नाम रख सकते हैं? उसके लिए सफिक्स यूज किए जाते हैं, डाई इन, ट्राई इन, टेट्रा इन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल आप देखें ये भी एक सिंपल कंपाउंड है, इसका नोमेनक्लेचर बहुत इजी है। अगर हम देखें 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन है। अगर 5 कार्बन है तो ये पेंटीन है, पेंटीन। अगर हम पेंट कहेंगे पेंट तो इट मीन्स 5 कार्बन। इन का मतलब है 1 डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, इन मीन 1 डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। लेकिन अगर किसी कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड है तो हम उसमें फिर डाई इन लिखेंगे, यानी पेंटा डाई इन। पेंटा मीन 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, डाई इन मीन 2 डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट है। इट इज आल्सो नेसेसरी टू शो वेयर दीज डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। अब इसमें अगर आप देखें 1 और 2 कार्बन के दरमियान अगर डबल बॉन्ड है तो हम इसको कहेंगे कि ये 1 कार्बन पे है। यहाँ देखें 3 और 5 के दरमियान, 4 और 5 के दरमियान है तो हम कहेंगे 4 के ऊपर डबल बॉन्ड है, जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड पे बताया। तो यहाँ हम लिखेंगे 1 4 पेंटा डाई इन। अब देखें यहाँ पे इसी तरह से सेम कंपाउंड है, लेकिन क्योंकि उन्होंने पोजीशन चेंज कर दी है तो समझाने के लिए 1 3 पेंटा डाई इन। चलें जी, अब हमारा टॉपिक नंबर 1 खत्म हो गया। टॉपिक नंबर 2 की तरफ आते हैं। टॉपिक नंबर 2 इज आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन। नोमेनक्लेचर के बेसिक रूल्स, चाहे वो अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है, सेम है, लेकिन जो जो फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है हम उसमें थोड़ी सी चेंजेस करते हैं। वो चेंजेस को अंडरस्टैंड करना, उसे समझना और किस तरह से अप्लाई करना, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। फर्स्ट करें जी, हम आ जाते हैं अल्काइन। पहले अल्काइन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। अल्काइंस वही हम सीरीज पढ़ रहे हैं, अल्केन सीरीज, अल्कीन सीरीज और अल्काइन सीरीज। अल्काइन सीरीज ऐसी सीरीज होती हैं जिनमें एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट। हर हाल में एक बॉन्ड तो जरूर होगा। इनका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n-2, और इनको जब हम लिखते हैं तो C2H2, यानी कि हाइड्रोजन इनमें कम हो जाते हैं क्योंकि कार्बन कार्बन खुद आपस में ही बॉन्ड बना लेते हैं। ये फर्स्ट वन इज इथाइन और इसका ट्रिवियल नेम है एसिटाइलेन। अब कुछ मैंने यहाँ पे अल्काइन सीरीज के मेंबर्स दिखाए हैं। फॉर एग्जांपल इथाइन, मिथाइन प्रेजेंट नहीं है। मीथेन या मैथ इज अ रूट नेम दैट शो 1 कार्बन इज प्रेजेंट। जब हम अल्कीन और अल्काइन सीरीज पढ़ते हैं तो हम कहते हैं हर हाल में कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि मीथेन के अंदर एक ही कार्बन है, सेकंड कार्बन ही नहीं है जिसके साथ मिलकर वो डबल बॉन्ड बना सकती है। इस वजह से ना मीथेन एग्जिस्ट करती है और ना ही मीथाइन एग्जिस्ट करती है। यानी अल्कीन सीरीज स्टार्ट होती है फ्रॉम इथीन और अल्काइन सीरीज स्टार्ट होती है फ्रॉम इथाइन। तो ये इथाइन है, प्रोपाइन है, 1 ब्यूटाइन है, 2 ब्यूटाइन है, 1 पेंटाइन है। अब ये उनके केमिकल फार्मूलाज हैं और ये उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये कॉन्डेंस फार्मूला है। अच्छा, नेक्स्ट अब इनकी तरफ आते हैं। इसको बहुत ब्रीफली हम कर लेते हैं क्योंकि ये एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड को आप देखें, सबसे पहले वही रूल अप्लाई करें कि आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। आप गिनते जाएं अपनी प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 का बेसिक नेम क्या है? हेप्ट। अब क्योंकि ये अल्काइन सीरीज है तो हम कहेंगे हेप्टाइन। नाउ यू हैव डिसाइडेड दिस इज हेप्टाइन। फटाफट करें जी। उसके बाद हम देखते हैं कि ये हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। अब यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट क्लोरो, ये सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट इथाइल। अब हमने इसको अरेंज करना है। अरेंज का वही मेथड है, अल्फाबेटिकली लिखें और पोजीशन ऑफ कार्बन को भी शो करें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कहेंगे, अगर हम इसका नाम लिखें तो अल्फाबेटिकली मिथाइल, इथाइल और क्लोरो में C सबसे पहले आता है तो हम लिखेंगे
6 क्लोरो, ये नंबर 6 कार्बन है, इसके ऊपर Cl लगा हुआ है तो इसलिए 6 क्लोरो, ये 5 पे इथाइल लगा हुआ है तो हम कहेंगे 5 इथाइल 4 मिथाइल, ठीक है। और उसके बाद हमने कहते हैं ये हेप्टाइन है। लेकिन आपने सारे फंक्शनल ये सब्स्टिट्यूएंट बताने हैं, उनकी पोजीशंस बतानी है, फिर आपने ये बताना है कि इस चेन में कितनी टोटल कार्बन प्रेजेंट है, फिर आपने ये भी बताना है कि ट्रिपल बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल इधर नीचे आए, ये नेम 6 क्लोरो, 6 क्लोरो मीन क्लोरो ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन कार्बन नंबर 6, 5 इथाइल, इथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन कार्बन नंबर 5, 4 मिथाइल, मिथाइल इज प्रेजेंट ऑन कार्बन नंबर 4, 2 हेप्टाइन, hept mean 7 carbon are present in the longest chain, ine mean this is alkyne series, and 2 mean triple bond present at position number 2. Here you can see 2 and 3 के दरमियान प्रेजेंट है, लेकिन हमेशा डबल और ट्रिपल बॉन्ड जहाँ जहाँ प्रेजेंट होते हैं उनमें जो कम नंबर होता है वो हम उस डबल या ट्रिपल बॉन्ड के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट वन अगेन एक और एग्जांपल है जी, ए और बी के 6 क्लोरो 3 डाईमिथाइल 4 ऑक्टाइन। ये भी बिल्कुल उसी तरह से नाम, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, बिल्कुल जैसे प्रीवियस पेज पे मैंने आपको बताया कि हमने नोमेनक्लेचर करना है, इस कंपाउंड का नाम भी बिल्कुल वैसे ही हम रख सकते हैं। यहाँ पे देखें जी, प्रैक्टिस है कुछ एग्जांपल्स की ना, नोमेनक्लेचर की कुछ एग्जांपल्स हैं, आपने इनके नेम लिखने हैं, अपनी रफ कॉपी निकालें, पेन निकालें, ये फार्मूला लिखें और इन्हें सॉल्व करने की खुद से कोशिश करें। मैं आपको थोड़ा सा टिप दे देती हूँ। अब सबसे पहले देखें क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है, आप देखें इसमें है फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले चेक करें डबल ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड है। आप चेक करेंगे कि इसमें डबल बॉन्ड है, इसका मतलब है आप कहेंगे कि ये अल्केन सीरीज नहीं है, बल्कि ये अल्कीन सीरीज है, क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर ट्रिपल होता तो ये अल्काइन सीरीज होती। नाउ यू हैव डिसाइडेड दिस इज अल्कीन सीरीज। फिर लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 वाली है तो 7 वाली हेप्टेन बनेगा, हेप्टेन है ये। किस साइड से नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4, 3 और 4 के दरमियान है तो इसका मतलब है 3 नंबर पे डबल बॉन्ड होगा जब हम इधर से नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4 और 5, 4 और 5 मीन 4। इट मीन जब इधर से नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड 4 पोजीशन पे है, इधर से करेंगे तो 3 पे है, तो इसका मतलब है हम इधर से नंबरिंग करेंगे। जब इधर से नंबरिंग करेंगे तो इसका लिखें आप नाम कि ये 1 2 3 3, आप कहेंगे कि 3 हेप्टेन है ये, यानी हेप्ट मीन 7 कार्बन, इन मीन डबल बॉन्ड। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड, आप उसके लिए लिख देंगे 3 हेप्टाइन या हेप्टेन, और फिर सब्स्टिट्यूएंट बता देंगे कि 2 मिथाइल के ऊपर ये सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखें जी, ये भी डबल बॉन्ड की एग्जांपल है। इसमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है आपने। सबसे पहले सॉरी आप फंक्शनल ग्रुप देखें, फंक्शनल ग्रुप के बाद लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें, फिर उसका नाम रखें, फिर बताएं फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन पे प्रेजेंट है। जब ये पूरी की पूरी चेन का काम खत्म हो जाए फिर आप सब्स्टिट्यूएंट पे आए। सब्स्टिट्यूएंट फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 लगे हुए हैं, तो आपने इन तीनों को, तीनों मिथाइल हैं तो 3 दफ़ा लिखने की जरूरत नहीं है, आपने जगह बतानी है कि किस किस जगह पे प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल आप लिखेंगे 2 5 5 ट्राई मिथाइल, फिर बाकी नेम आप इसको अरेंज करें। अच्छा, इसको भी आपने खुद करने की कोशिश करनी है, बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है, ये शायद वही है जो हम इससे पहले कर चुके हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखें, ये ऐसी एग्जांपल है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, आप और ट्रिपल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है, यानी कुछ एग्जांपल्स ऐसी होती हैं जिनमें डबल और ट्रिपल दोनों आ जाता है। अच्छा चलें, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि जब भी हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड को करते हैं डिस्कस, तो हम हमेशा कहते हैं कि वो वाले बॉन्ड को, वो वाले फंक्शनल ग्रुप को इंपॉर्टेंस देनी है आपने जो ज़्यादा वैल्यूएबल है। मसलन अल्केन में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं था, अल्कीन में मैंने कहा डबल बॉन्ड को इंपॉर्टेंस दे, डबल को दें। जब हमने अल्काइन सीरीज पढ़ी तो मैंने कहा ट्रिपल बॉन्ड को दें। अगर यहाँ पे ये दोनों प्रेजेंट होंगे तो डबल और ट्रिपल में से डबल बॉन्ड इज मोर फेवरेबल, यानी इसकी ज़्यादा वैल्यू है, ये ज़्यादा वैल्यूएबल है एज़ कम्पेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। तो इस वजह से आपने यहाँ से नंबरिंग करनी है, इस साइड से नंबरिंग नहीं करनी, 1 2 3 इस साइड से नंबरिंग नहीं करनी, बल्कि आप प्रेफर करें डबल बॉन्ड यहाँ पे जो मौजूद है 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 वाले को क्या कहते हैं, 5 वाले को पेंट, बेसिक नेम इज़ पेंट। अब पेंटीन लिखें फर्ज करें आप इसको, इन में डबल बॉन्ड, लेकिन यहाँ तो ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो इसका मतलब है आप पेंटीन नहीं लिख सकते। फर्ज करें ट्रिपल बॉन्ड की वजह से अगर आप पेंटाइन लिखेंगे तो पेंटाइन भी नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड भी है। तो इसका फार्मूला लिखते हुए पेंट लिखते हैं, यानी PENT पेंट। आपने लिखना है कि 5 कार्बन प्रेजेंट है, फिर आपने बताना है कि 1 इन रिप्रेजेंट डबल बॉन्ड, और 1 इन
और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड के लिए आपने लिखना है 4 आयन, क्योंकि 4 कार्बन पे प्रेजेंट है। अब आप इसका नाम लिखेंगे 3 मिथाइल पेंट 1 इन एंड 4 आयन। इस तरह से अरेंज करेंगे तो हर कैरेक्टर जो फंक्शनल ग्रुप है वो शो हो जाएगा। चलें ठीक है जी, आज का लेक्चर भी हमारा ख़त्म हो गया। साथ साथ डियर स्टूडेंट्स इसको याद करें, इनकी प्रैक्टिस करें। जब आप इनको याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आप इन कंपाउंड्स के इनके रोल्स याद करेंगे, तो ही आप इस काबिल होंगे कि आप हर कंपाउंड का नाम लिख सकें, प्रैक्टिस कर सकें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।